सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पद्मजा है। ऐसा कोरोना समय में ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। यदि आप बाहर जाकर सबके साथ मिलकर आते रहोगे तो आपको कोरोना आएगा। इसलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सभी, अर्थात सभी नामों के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, हम, तुम, आप, कौन, कहाँ, किसे, ये सभी सर्वनाम में आते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें सर्वनाम के केवल व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। इसमें बात करने वाला, बात सुनने वाला और जिनके विषय में बात की जाए उनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, ये सभी आते हैं। तो इसके एक एक के बारे में देखें। पहले हम बात करने वाला हमेशा मैं या हम ही शब्द का प्रयोग करता है, तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और बात सुनने वाला दूसरे को बताता है तो उस समय वह तू, तुम, आप ऐसा बोलता है, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। और थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो यह, वह, ये कब जाएगा, वो कब जाएगा, यहाँ क्या है, ये मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। मतलब थर्ड पर्सन के बारे में, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाता है। अब दूसरा जो है निश्चितवाचक सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, मतलब जिस वस्तु के बारे में हम मालूम है, मतलब किस वस्तु को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, तो उसके सामने जो शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की ओर इंगित यानी इशारा या संकेत करते हैं, वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे हमें मालूम है पुस्तक को पहचानेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यह पुस्तक। मतलब पहचानी हुई वस्तु के सामने जो सर्वनाम रखेंगे वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे हम बोलेंगे यह कलम मालूम है हमें कन्फर्म से, इसलिए हम बोलेंगे यह कलम मेरी है। तो कलम पहचान लिए, उसके सामने जो सर्वनाम शब्द है, तो ऐसे को हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का ठीक बोध ना हो, हम पहचान ना सके, पता ना चल सके, या उसमें हमें संदेह बने रहे, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम घर के अंदर में हैं, दरवाज़ा बंद है, कोई आकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन आया हम बाहर जाएंगे तो ही मालूम होगा। ओके, तो हम वो पेरेंट्स हो सकते हैं, सहेली हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं, तो हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम सोचेंगे बाहर कोई आया है, तो ये कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो बहुत भीड़ जमा है, वहाँ क्या हुआ हमें पता नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे? यार कुछ तो हुआ है। वैसे पापा हमारे लिए कुछ लाएंगे, झोले में लाएंगे मान लीजिए, तो झोला के अंदर क्या है हमें क्या मालूम? जब झोला से बाहर निकालेंगे तो मालूम होगा। तो हम क्या बोलेंगे? पापा हमारे लिए कुछ लाए हैं। तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा जो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम जो है प्रश्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, या जिनके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं, या प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। उसके बाद जो है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द जो है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से जो संबंध जोड़ते हैं, तो वाक्य में आए हुए किसी सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये अधिकतर जो है सदा जोड़े में रहते हैं। ये एग्जाम्पल से क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। यहाँ जो और वही ये जोड़ी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों जोड़े में हैं।
ओके, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों जो है जोड़े में है। तो इसका प्रयोग मिश्र वाक्य में भी होता है। अब लास्ट वाला है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है खुद या स्वयं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने घर सफाई स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, वह खुद ही अपना काम कर लेगा। ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप जो है अधिकतर आप होता है। आप का प्रयोग जो है निम्न अर्थों में करते हैं। जैसे आप का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चितता के लिए, जैसे मैंने सारा काम अपने आप कर लिया। और दूसरा क्या है, निराकरण के लिए भी करते हैं। ओके, आपका प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए, निराकरण मतलब मना करने के लिए। कैसे, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, ऐसा। साधारण अर्थ में भी आपका प्रयोग करते हैं। जैसे अपनों से बड़ों का आदर करो। अवधारणा के लिए भी कभी कभी आपका प्रयोग के साथ क्या होता है, ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूँगा। कोई बच्चा गुस्सा होता है ना, खींच कर बोलता है छोड़ो यह काम मैं अपने आप ही कर लूँगा। ओके, तो धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।